हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर काजल मंगोकिया, प्रैक्टिसिंग गायनेकोलॉजिस्ट, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड आईवीएफ स्पेशलिस्ट सिंस मोर देन 15 years एट ऑर्किड हॉस्पिटल एंड आईवीएफ सेंटर सूरत। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे सीरीज में जिसका नाम है वूम टू वर्ल्ड। और फ्रेंड्स, यह सीरीज लेकर आने का मेरा उद्देश्य यही है कि जो भी प्रेगनेंसी रिलेटेड गलत फहमियाँ हैं, गलत मान्यताएं हैं, वह दूर करना, आपको सही वैज्ञानिक रूप से जो सही है वह जानकारी उपलब्ध करना और आपकी यह जो प्रेगनेंसी की जर्नी है वह स्मूथ रहे। आइए आज हम बात करेंगे कि थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी जो होता है उसमें आपके बॉडी में क्या क्या चेंजेस होते हैं और आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। जैसे मेरे अगले वीडियो में मैंने बताया था फर्स्ट एंड सेकेंड वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो अभी हम पहुंचे हैं, सेकेंड वीक कंप्लीट हो चुका है, यानी कि फर्टिलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे ही ओव्यूलेशन होता है, यानी कि जो अंडा होता है वह फेलोपियन ट्यूब में एंटर करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है ओवरीज है, ओवरीज में से ओव्यूलेशन होकर अंडा जो है वह फेलोपियन ट्यूब में एंटर होता है। और यह जो स्पेस है, दिस इज अ वजाइनल स्पेस, स्पेस फॉर इंटरकोर्स। तो जो भी स्पर्म्स रहेंगे वह यहाँ पे वजाइना में रिलीज होते हैं। और अगर स्पर्म के काउंट वगैरह, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सब नॉर्मल है तो यह स्पर्म ट्रैवल करते हैं थ्रू द सर्विक्स इनटू द यूट्राइन कैविटी और फिर ट्रैवल करते हैं एंड रीच करते हैं फेलोपियन ट्यूब्स पे। तो यहाँ से एग और यहाँ से स्पर्म आएंगे। एग और स्पर्म जो यूनाइट होते हैं वह प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कहा जाता है। अभी जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है उसमें बेसिकली आपको यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ कि जो भी मेल और फीमेल्स होते हैं उनके बॉडी में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। जो मेल्स होते हैं उसमें 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 22 पेयर्स जो है वो ऑटोजोम्स होते हैं और 1 पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। और यह जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं वह मेल्स में एक्स वाई और फीमेल्स जो है उनमें एक्स एक्स होते हैं। जब भी एग होता है, एग के अंदर जो क्रोमोसोम्स है दैट इज 23, इसमें 22 जो है वो ऑटोजोम्स है और एक सेक्स क्रोमोसोम होता है। फीमेल के साइड से 22x 22x यह जो रहता है जो एग के अंदर क्रोमोसोम होते हैं। और जो स्पर्म होते हैं उसमें आइदर इट इज 22x और 22y। आपको यहाँ पे समझ में आ ही गया होगा कि जब भी 22x एग में से जो क्रोमोसोम है वह जो स्पर्म में भी अगर 22x है तो यह मिलकर जो बच्चा तैयार होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो बनता है, उसके जो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर रहेगा वह फीमेल क्रोमोसोम रहेगा, क्योंकि 22 प्लस 22 यानी कि 44 प्लस सेक्स क्रोमोसोम जो है वह एक्स एक्स रहेगा। और यदि मेल चाइल्ड है तो मेल चाइल्ड डिसाइड कहाँ से होता है? मेल चाइल्ड जो है वह डिसाइड होता है कि स्पर्म में से कौन सा सेक्स क्रोमोसोम आता है, आइदर इट इज एक्स और इट इज वाई। मेल इज द मेन पर्सन, या तो स्पर्म्स जो होते हैं वह डिसाइड करते हैं कि लड़का आने वाला है या लड़की आने वाली है। यस, if it is 22y then it will be a male child. जब भी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है, यानी कि एग और स्पर्म यूनाइट होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे जो एम्ब्रियो है वह आगे बढ़ता है और 5वें दिन पे यह जो एम्ब्रियो होता है वह यूट्रस की जो लाइनिंग है वहाँ पे इम्प्लांट होता है। 5th डे यानी कि जो ब्लास्टोसिस्ट जिसे हम कहते हैं, ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांट होता है यूट्रस के लाइनिंग में, यहाँ पे वह इम्प्लांट होता है। इस दौरान पेशेंट को मे बी माइल्ड पेन हो सकता है, क्रैम्प्स आ सकते हैं, पेट में दर्द हो सकता है, या तो कभी कभी स्पॉटिंग की भी संभावना हो सकती है, विच इज़ एब्सोल्युटली नॉर्मल। यह मैंने आपको जानकारी दी कि जब भी ओव्यूलेशन होता है और ओव्यूलेशन के बाद इम्प्लांटेशन तक की जो प्रोसेस है वह थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में कंप्लीट होती है। और एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब भी आप नेचुरली प्लानिंग कर रहे हो तो जो एग रहते हैं उसका जो लाइफ
स्पैन जो बोलते हैं, हाफ लाइफ जो हम बोलते हैं, इट इज़ 24 आवर्स। तो जनरली वी एडवाइज कि आप प्लानिंग कर रहे हो तो बिफोर ओव्यूलेशन अगर आप इंटरकोर्स रखते हो तो आपको प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं, क्योंकि जो एग होता है उसकी लाइफ स्पैन इज ओनली 24 आवर्स। सो फ्रेंड्स, यह चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और यदि आप प्लानिंग कर रहे हो तो फ्रॉम डे 11 ऑफ योर मेंसेस टू डे 18 ऑफ योर मेंसेस जो होता है, इस दौरान आप ऑल्टरनेट डे रिलेशन प्लान करेंगे तो आपको नेचुरली प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस मैक्सिमम होते हैं। यह जो डे 11 टू डे 18 के दिन है, इसको हम फर्टाइल विंडो कहते हैं। और फर्टाइल विंडो में आप प्लानिंग करते हो विदाउट एनी यूज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स। यह चीज़ का आप खास ध्यान रखें कि जब आप प्रेगनेंसी प्लानिंग कर रहे हो तभी आपको कंडोम वगैरह का यूज़ नहीं करना है, ताकि आपको कंसीव होने में आसानी रहे। सो थर्ड वीक ऑफ प्रेगनेंसी में यह सारी चीज़ का ध्यान रखना है। डाइट वगैरह जो मैंने लास्ट वीडियो में समझाया है वो भी आपको इस दौरान ध्यान रखना है। अभी फादर टू बी जो है उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि फादर को लगता है कि जैसे उनको इंटरकोर्स के लिए हम एडवाइस कर देते हैं कि इन इन दिनों में आपको इंटरकोर्स करना है, मैंने तो अपने स्पर्म दे दिए, अभी मेरा क्या रोल है। यस, लेकिन यहाँ पे आपका रोल कंप्लीट नहीं होता है। जो माँ है जिनके मेंटली भी काफ़ी चेंजेस उनके बॉडी में आते हैं, प्लस उनको एक एंजाइटी भी रहती है कि मेरा इस महीने में बच्चा रुकेगा, प्रेगनेंसी रुकेगा या नहीं, तो आपको उनको सपोर्ट करना है। प्रेगनेंसी रुक जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन इन केस कुछ भी रिजल्ट नेगेटिव भी आता है तो भी आपको उनके साथ रहना है, उनको सपोर्ट करना है कि मे बी यह साइकिल नहीं तो नेक्स्ट साइकिल में रुकेगा। सो आपके आजू बाजू का जो एटमॉस्फेयर है उसको पॉजिटिव रखना है, और उनको जहाँ पे भी हेल्प सपोर्ट की ज़रूरत है वहाँ पे उनको सपोर्ट करना है। सो स्टे ट्यून टू वॉच आवर सीरीज वूम टू वर्ल्ड। थैंक यू फ्रेंड्स।